हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर ट्यूबर में आपका वेलकम है। मेरा नाम डॉक्टर उषा कुमार है। मैं एमबीबीएस हूँ और फिजिशियन हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको विटामिन डी के बारे में बताऊँगी कि विटामिन डी हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है। फ्रेंड्स, विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं बनता। जब हमारी स्किन सन से एक्सपोज होती है तब विटामिन डी का प्रोडक्शन हमारे शरीर में होता है। यह विटामिन कैल्शियम और एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है फॉस्फोरस, इसको अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब फ्रेंड्स, आते हैं कि इसके हमारे शरीर में फ़ायदे क्या क्या होते हैं। विटामिन डी के हमारे शरीर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं जिनको कि ये मेंटेन रखता है। विटामिन डी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है और इसका दूसरा फंक्शन है कि ये टीथ को भी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखता है। विटामिन डी का इम्यूनिटी में भी बहुत अच्छा रोल है, जिससे कि हमारी बॉडी को लड़ने में बीमारियों से क्षमता मिलती है। यह डिप्रेशन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। ये डिप्रेशन को कम करता है अगर विटामिन डी नॉर्मल रहता है तो हमारे शरीर में। ये इंसुलिन को कंट्रोल करता है, तो इसलिए डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। मोटापे में ये भूख को कम करता है, जिससे कि ओबेसिटी कंट्रोल रहती है। अब इसको डेली जो हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट होती है 600 से इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है। विटामिन डी की कमी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसके हमारे शरीर में काफ़ी लक्षण होते हैं कि जब विटामिन डी कम होता है तो बॉडी में एक जनरलाइज पेन रहता है कि पूरी बॉडी में पेशेंट को पेन रहता है, वीकनेस रहती है और मसल्स में भी काफ़ी पेन रहता है पेशेंट को। और जो लोगों को बैठ के उठने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है चेयर में, और चलने में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये हड्डियों को फ्रेजाइल करता है, जिससे हड्डियाँ जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको कि हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और बच्चों में हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, जिसको रिकेट्स कहते हैं। बड़ों में हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अब आते हैं कि इसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। इसका नॉर्मल लेवल ब्लड में 20 to 40 मिलीग्राम पर ml होता है। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो सीरम विटामिन D3 टेस्ट होता है, जो ब्लड से होता है। इसको हम अपनी बॉडी में किस तरह से ले सकते हैं? इसको हम बॉडी में स्किन, डाइट और सप्लीमेंट के थ्रू ले सकते हैं। इसके लिए सन बाथ ज़रूरी है। डेली 10 से 30 मिनट हफ्ते में 3-4 बारी धूप में बैठें, और स्पेशली 11 से 2 के बीच में, जो कि बहुत ज़रूरी है। और विटामिन डी के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? विटामिन डी हमें काफ़ी सोर्सेज से मिलता है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है अंडे का जो पीला पोर्शन होता है, जिसको एग योक बोलते हैं, उससे भी विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा इसके नॉनवेज के भी काफ़ी सोर्सेज हैं, जैसे चिकन से भी विटामिन डी हमें काफ़ी मिलता है। दूसरा रेड मीट हो गया, रेड मीट से भी ये मिलता है। इसके अलावा सी वाटर फिश, जैसे सैल्मन फ़िश होती है, और दूसरी एक फ़िश होती है सार्डिन फ़िश जिसको बोलते हैं, उससे भी विटामिन डी हमें मिलता है। दूसरा इसका सोर्स होता है मशरूम से भी हम विटामिन डी ले सकते हैं, और जिससे उसमें भी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन डी पाया जाता है। इनके अलावा मार्केट में कुछ मिल्क अवेलेबल हैं, तो जिसमें कि विटामिन डी एडेड होता है, और दही में भी विटामिन डी एडेड होता है, जो फोर्टिफाइड कर्ड होती हैं। और इसके अलावा सीरियल्स भी आते हैं, जो अनाज होते हैं, उनमें भी कईयों में विटामिन डी एडेड होता है। और डिफरेंट टाइप के जूसेस भी होते हैं, जैसे ऑरेंज जूस है, इसमें भी विटामिन डी एडेड अमाउंट में आता है। इसको हमें कितना लेना चाहिए? विटामिन डी के कैप्सूल आते हैं, जो हफ्ते में एक बार ही ले सकते हैं, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। इसके अलावा ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, जो 1 कप दूध में 1 पाउच हफ्ते में 1 या 2 बारी 8 हफ्तों तक ले सकते हैं। इसके अलावा महीने में 1 पाउच लें आगे तक। इसके अलावा इंजेक्शन आता है इसका विटामिन डी का, जो कि 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, जो कि साल में एक बार ही लेना होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आपको इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप